हेलो एस्पिरेंट। स्वागत करता हूं मैं आपका चार्ल्स लैम के अगले निबंध ड्रीम चिल्ड्रन में। इसका टाइटल है ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी। रेवरी का मतलब होता है मनोभावों का बेग या बहना, प्रस्फुटन होना या फ्लो ऑफ इमोशंस आप कह सकते हैं। जैसा कि इसके टाइटल में शामिल है ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम की लाइफ की बात की जाए तो ही वॉज अनमैरिड ड्यू टू responsibility of his mental unstable sister, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पाए थे अपनी बहन की मेंटल बीमारी की वजह से। जिम्मेदारी उन्होंने उठाई ताउम्र उनकी, और इसी वजह से उनका कोई परिवार नहीं था, ऐसा मतलब बीवी बच्चे नहीं थे, जिसकी वजह से वो सिंगल ही रहे। और इस ऐसे में उन्होंने कह सकते हैं कि अपना फिक्शनल जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है। इमेजिनेटिव फैमिली को उन्होंने उनके बारे में लिखा है। वैसे तो ऐसे नॉन फिक्शनल वर्क है, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों एलिमेंट्स को ब्लेंड किया हुआ है। शुरू करते हैं इस निबंध की समरी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। काफी पॉपुलर ऐसे है उनका। बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी समरी और मेन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इट्स fictional and non-fictional elemented work. The present essay is a blend of non-fiction and fictional elements. Lamb here imagines having children, though in real life was not married. He could not marry due to his sister's mental illness. The essay is about Lamb's fictional children who love to listen stories. लगभग सभी बच्चे स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, ये इनके बच्चे भी स्टोरी सुनना पसंद करते थे। तो वही बताया उन्होंने। दोनों बच्चों का नाम है एलिस और जॉन। तो इसमें कोई बहुत बड़ा अपवाद या बहुत दुर्लभ बात नहीं है। जनरली चिल्ड्रंस लव टू लिसन स्टोरीज। और चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे बच्चे मेरे पास आके कहते हैं कि पापा मुझे कहानी सुनाइए। किनके बारे में? ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, है ना, जो कि उन्होंने अलाइव नहीं देखे हैं। तो चार्ल्स लैम्ब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी जेहन में आती हैं बच्चों की दादी, जिनका नाम था मिसेस फील्ड, जो कहाँ रहती थी? इन अ ग्रेट हाउस, जो कि खुद उनका नहीं था, लेकिन केयर टेकर होने के बावजूद भी उस घर को बहुत अच्छे से वो चलाती थी, रखती थी। इसके अलावा एक ट्रेजेडी भी उस घर में हो चुकी थी, क्योंकि चिल्ड्रन वर किल्ड बाय देयर क्रूर अंकल। दिस स्टोरी वाज कार्व्ड इन ए वुडन पीस स्पेक्ट चिमनी ऑफ द ग्रेट हाउस। जो महान घर था, कह सकते हैं बहुत वैभवशाली घर था, उस घर में एक चिमनी में वो जो ट्रेजेडी स्टोरी थी बच्चों के मर्डर की, वो एक वुडन पीस में कार्व थी, लिखी हुई थी, जिसको एक किसी दिन एक रिच व्यक्ति ने उसको रिप्लेस कर दिया, वुडन की हटा करके मार्बल की लगा दी। उसमें कोई स्टोरी मेंशन नहीं थी। और यह स्टोरी या यह जो काम था रिच मैन का, ये चार्ल्स लैम के बच्चों को पसंद नहीं आया कि ऐसा उसने क्यों किया। While listening story, Alice Lamb's fictional daughter made a look like her mother. बीच बीच में चार्ल्स लैम को लगता है कि उसकी जो बेटी है, फिक्शनल जो डॉटर है एलिस, उनको लगता था कि उनकी पत्नी का नाम भी एलिस ही रखा है उन्होंने यहाँ पर, कि एलिस की तरह अपनी माँ की तरह दिखती है। सपने की बातें हैं सब। लैम resumes his story about Field. She was a very religious person, widely respected everywhere. आसपास बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि बहुत ही धार्मिक थी। उनको बाइबल के बहुत सारे टॉपिक्स पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद थे, जिनको वो शेयर किया करती थी। शी न्यू हाफ ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट बाय हार्ट। मन से याद थे उनको। आगे बताते हैं कि in spite of being caretaker of that house, she worked hard, very hard to maintain its dignity। मतलब घर में गंदगी ना हो और कोई उलूल जुलूल बातें ना हो, उसको सही रखने के लिए बहुत मेहनत करती थी। इसके अलावा क्या हुआ कि जो रिच ऑनर था उस घर का, उसने कुछ चीजें अपने घर में उनको ले जाकर के अपने नए घर में शिफ्ट कर दी। तो पुरानी चीजों को नए घर में जब शिफ्ट किया तो वहां पर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगी। और यह काम भी लैम के बच्चों को इस कहानी में सुनना पसंद नहीं आया कि ऐसा उसने क्यों किया था। जब फील्ड की मौत होती है तो उनका जो फ्यूनरल है, उनका जो अंतिम संस्कार है, इट वाज अटेंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। द पीपल केम टू पे देयर होमेज फॉर हर virtues, not for her money. They came actually to respect her virtues, her religious qualities,
her modesty, civility, and lots of qualities she had. Lamb further tells that Field was tall, graceful person. काफी वो मतलब पर्सनैलिटी अच्छी थी, लंबी और काफी ग्रेसफुल का मतलब यहाँ पे काफी सौंदर्य युक्त थी. शी वॉज अ ग्रेट डांसर बट हर टैलेंट वॉज मार्ड बाई कैंसर. बहुत अच्छी डांस भी वो करती थी, अच्छा डांस करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कैंसर हो गया, तो जिसकी वजह से उनकी ये टैलेंट जो थी वो उसमें अफ्लिक्टेड हो गई, या यूं कहो कैंसर की बीमारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई. फिर भी इतनी खतरनाक बीमारी होने के बावजूद भी हर स्पिरिट कुड नॉट बी बेंडेड. उनकी आत्मा झुकाई नहीं गई. यूं कहो कि उनकी स्पिरिट्स जो थी वो डांस को लेकर उतनी हाई रही, चाहे वो बीमार थी या जो भी उन्होंने सफरिंग्स सही. ऑन द मेंशन ऑफ डांस, एलिस शुक हर फुट स्माइलिंग. डांस के नाम पर ही एलिस का पैर ऑटोमेटिक थिरकने लगता है मुस्कुराते हुए. लैम को ये उसकी ये मतलब बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरी बच्ची अच्छा डांस सीखती है, उसका डांस में इंटरेस्ट है. Lamb tells that she used to sleep alone in that big house while Lamb was afraid of the child ghost mentioned earlier in the essay. फील्ड जो थी अकेले सोया करती थी क्योंकि बच्चों का उसमें मर्डर हुआ था, तो ऐसी एक जनरल ओपिनियन थी कि वहां पर वो आत्माएं घूमती हैं बच्चों की. लैम्ब इस बात से बहुत डरते थे, लेकिन फील्ड को कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि उनको पता था कि वो इतनी रिलीजियस हैं और बच्चों का जो भूत है, आत्मा है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी. लैम्ब को लेकिन नींद नहीं आती थी, वो अपनी मेड के साथ सोया करते थे. फील्ड वॉज गुड एनफ फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन. बहुत अच्छी उनकी आदत थी फील्ड की अपने बच्चों के लिए. लैम्ब यूज टू स्पेंड हर होली डेज देयर gazing marble bust of Caesar and thinking about himself turning into one of them. अक्सर लैम्ब वहां घूमा करते थे और सीजर जो कि रोम का शासक रहा था, उसकी वहां मार्बल की स्टेचू बनी हुई थी, जिनको देखकर लैम्ब देखते थे और अपने बाल मतलब मन से या कि उनको चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से सोचते थे कि मैं भी किसी दिन इनमें से एक बन जाऊंगा, या मैं भी ऐसा पत्थर का बन जाऊंगा, मार्बल का बन जाऊंगा. ही पिक्ड फ्रूट्स फ्रॉम लार्ज गार्डन. आसपास जो बगीचे थे वहां पर वो फूल जो है फल फूल बीना करते थे. फल की बात आते ही जो चार्ल्स लैम्ब का बेटा है जॉन, वो कुछ अंगूर जो है एक प्लेट से गिरा देता है धोखे में, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है कि मैं भी देखो फल खा रहा हूँ, आपने खाए थे तो कौन सी बड़ी बात है. लैम्ब continues his story about Field, who loved all grandchildren but especially John Lamb, ब्रदर ऑफ चार्ल्स लैम्ब. चार्ल्स लैम्ब का एक बड़े भाई थे जॉन लैम्ब, जिनको दादी जी या यूं को इनकी माता जी बहुत ज्यादा प्यार करती थी स्पेशली. और जॉन लैम्ब जो थे ग्रेट राइडर थे ऑफ हॉर्स. ही वॉज हैंडसम पर्सन, काफी प्रेजेंटेबल थे, सब उनको पसंद करते थे, अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी. ही हेल्प चार्ल्स लैम्ब इन हिज सफरिंग बट लैम्ब डिडंट व्हेन ही नीडेड हिज हेल्प, विच लैम्ब रिग्रेटेड आफ्टर हिज ब्रदर्स डेथ. इनके पैर में चोट लगती लैम्ब के, तो जॉन लैम्ब उनके बड़े भाई काफी हेल्प करते हैं, लेकिन जब उनके चोट लगती है जॉन लैम्ब के, तो चार्ल्स लैम्ब उनकी मदद नहीं करते हैं. बाद में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है किसी बीमारी से, और इसके बाद चार्ल्स लैम्ब को बहुत ज़्यादा रिग्रेट पश्चाताप होता है कि मैंने अपने भाई की मदद क्यों नहीं की. अब वो फिर चाहते हैं कि काश वो जीवित हो जाते, जिससे कि मैं जो भी मेरे पश्चाताप रह गया मैं उसका प्रायश्चित कर सकूं. ये सारी बातें वो सोचा करते हैं खाली बैठ के. जैसे ही वो ये सब जिक्र करते हैं, तो जो उनके बच्चे हैं उनको अच्छा नहीं लगा कि नहीं नहीं, हमें जो है ताऊ जी के बारे में नहीं जानना, हमें तो बस अपनी मम्मी के बारे में जानना है. तो लैम्प जो है वो मिस करते हैं अपने बड़े भाई की क्वालिटीज को, काइंडनेस, कंपनी एंड ऑल द क्वालिटीज जो भी उनके पास थी, सबको वो मिस किया करते हैं. तो बच्चे जब जिद करने लगते हैं कि पापा हमें अब ताऊ जी के बारे में नहीं जानना है, हमें अब जो है अपनी माँ के बारे में जानना है, तो फिर यहाँ से चार्ल्स लैम्प शुरू करते हैं स्टोरी अपनी वाइफ के बारे में बताने के लिए. वो कहते हैं कि ही टुक 7 years टू कर्ट हर, मतलब उसको यूं कहो कि मनाने के लिए, शादी के लिए 7 साल का समय लगा था, और कई बार उन्होंने उनको रिजेक्ट किया था, लेकिन चार्ल्स लैम्ब ने हार नहीं मानी और अंततः वो जो है उन्होंने मना लिया और दोनों ने शादी की. तो ये जब सारी बातें वो बता रहे होते हैं, तो बताते हुए वो टेलिंग अबाउट हिज वाइफ लैम्ब टर्न टू हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों की तरफ वो मुड़ते हैं, देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं उनकी कहानी को.
तो उनको लगता है कि उनकी जो बेटी है, हिज डॉटर सीम्ड एग्जैक्टली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर मदर। ऐसा लगा कि हूबहू एलिस खड़ी हुई है उनकी नजरों के सामने। वही चमकती हुई आंखें, वही लंबे बाल, वही प्यारी सी स्माइल, ये सब उनको याद आता है। लेकिन अचानक ही क्या होता है कि धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो फेंटर, मध्यम 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 होते जाते हैं और बाद में पूरी तरह से गायब हो जाते हैं उनकी मेमोरीज से। बाद में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं उनको, जो उन इनविजिबल बच्चों से, जो उनको कहते हैं कि हम आपके बच्चे नहीं हैं। वो बच्चे किसके हैं? किसी कोई वर्ल्डरन, कोई पर्सनैलिटी है, कोई कैरेक्टर है जिसका नाम लेते हैं बच्चे, कि हम उसके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे नहीं हैं। और अचानक से सडनली लैम्स ड्रीम शैटर्ड एंड ही फाउंड हिमसेल्फ सिटिंग इन अ चेयर वेयर ही हैड फॉलन asleep। तब लैम को याद आता है कि वो तो एक कुर्सी पे बैठे हुए थे और वहीं बैठे बैठे वो सो गए हैं, और बच्चे जो हैं उनके, एलिस और जॉन, वो हमेशा के लिए जा चुके हैं। तो ये उनका ड्रीम था, क्योंकि टाइटल ही ऐसा है कि भाई ड्रीम चिल्ड्रन, सपने के बच्चे, और रेवरी मतलब मनोभावों का एक बहाव। तो ये सब एक तरह से देखा जाए कुछ ना कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, या यूं कहो कि चार्ल्स लैम की जिंदगी में जो कमी रह गई थी, जो वो परिवार नहीं रख पाए अपनी बहन की जिम्मेदारी की वजह से, कहीं ना कहीं एक टिंज, इस ऐसे में टिंज ऑफ फीलिंग्स हम महसूस कर सकते हैं जब निबंध को पढ़ते हैं, कि भाई कहीं ना कहीं कमी रह गई। उनके भी बच्चे होते, बीवी होती, तमाम सारी बातें, बट लैम कुड नॉट हैव ऑल दोज थिंग्स इन हिज लाइफ। तो दिस वॉज द समरी ऑफ हिज ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन। होप you would like it, and if you like, share, like, and subscribe. Thanks for watching.